देश में धर्मांतरण पर बवाल बढ़ रहा है। एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रायपुर में, जहां के कुकुरबेड़ा इलाके में घर में चल रही प्रार्थना सभा में धर्मांतरण की आशंका में बजरंग दल ने इसे रोक दिया और इसके बाद ईसाई समाज और हिंदू संगठनों के बीच भारी बवाल भी देखने को मिला। हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़ हुआ। और अब जानते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे की दरअसल कहानी क्या है। IBC 24 के संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जानने की कोशिश की कि कैसे ये प्रार्थना सभा की शुरुआत हुई और प्रार्थना सभा के नाम पर कब ये मामला हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ गया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सड़कों पर लोगों का हुजूम था। धर्म के रक्षकों के सिर पर जुनून था। किसका ईश्वर सही, ये सवाल था। धर्म के नाम पर सड़कों पर मचे बवाल की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं, जो साफ एहसास करा रही है कि कभी शांति का टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ का माहौल धर्मांतरण के नाम पर बिगड़ता जा रहा है, या शायद बिगड़ा जा रहा है। आखिर क्यों बन रहे हैं ऐसे सूरत हाल? आखिर क्यों हो रहा है धर्म के नाम पर सड़कों पर बवाल? इसे समझने के लिए IBC 24 भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। रायपुर के कुकुरबेड़ा इलाके में जहां धर्मांतरण का हल्ला मचा, उस गली में मैं पहुंच चुका हूं। उस घर भी आपको लेकर जाएंगे जहां पर धर्मांतरण किए जाने की बात कही गई। वो सभा भी आपको दिखाएंगे जहां पर कहा जाता है कि प्रार्थना सभा होती है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या आखिरकार इन सभाओं में होता है? आखिर क्यों धर्मांतरण के आरोप लगातार लग रहे हैं? आखिर क्यों रविवार पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के विवाद का दिन बनता जा रहा है? इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले IBC 24 की टीम रायपुर के उस घर में पहुंची जहां प्रार्थना सभा चल रही थी। ऐसे घर में होने वाली प्रार्थना सभाओं को लेकर आरोप है कि यहां हिंदुओं का धर्म बदला जाता है, कभी पैसों का तो कभी सम्मान का लालच देकर हिंदू आस्था को मिटा दिया जाता है। इससे जुड़े सवालों के जवाब यहां प्रार्थना कराने वाले पास्टर और आसपास के लोगों ने दिए। मेरे साथ वो पास्टर मौजूद हैं जिन पर आरोप लगा कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। सभा यही अक्सर पिछले कई दिनों से यहाँ पर ले रहे हैं। पूरा मामला क्या है, दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या यहाँ पर हुआ था, कौन लोग आए हुए थे, आप लोग क्या उस वक्त क्या कर रहे थे? बात यह है कि प्रत्येक रविवार जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखने वाले लोग हैं और हमारा संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने अंतःकरण से किसी भी भगवान प्रभु को, अल्लाह को हम याद कर सकते हैं, उस पर आस्था रख सकते हैं। जैसे ये सब जो यहाँ बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखने वाले लोग हैं और प्रत्येक रविवार को ये लोग आते हैं, बैठते हैं यहाँ पर और हम प्रार्थना करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है। उसी प्रकार कल रविवार को लगभग 11:30 से 12 बजे यहाँ पर प्रार्थना के बाद बैठ करके नॉर्मली बातचीत कर रहे थे। प्रार्थनाएँ ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद 4 पुलिस कांस्टेबल इस ऊपर में आते हुए क्या कर रहे हो करके इनको पूछना चालू कर दिए। उनके पीछे पीछे 15-20 बजरंग दल के लोग ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद जय श्री राम का नारा लगाने लगे ये लोग। और जिस प्रकार जय श्री राम बोलने लगे तो हमारी जो बहनें हैं इनको नीचे उतरो बोल के इनको भगाने लगे कि आप लोग नीचे जाओ नीचे जाओ। तो ये लोग नीचे चले गए, बजरंग दल के लोग। नीचे जाने के बाद वहाँ पर ये लोग जय श्री राम का नारा लगा करके हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारी बहनें भी इधर से जय संविधान, जय भीम बोल के नारा लगाए, प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया बोल के नारा लगाए। ये बजरंग दल के लोग आकर के हमारी बहनों के चुन्नी को खींच रहे हैं, छाती पर हाथ लगा रहे हैं। आप ही बताइए कोई ऐसा धर्म आपको ये आज्ञा देता है कि आप ये प्रकार से करें? इनके सलवार को फाड़ दिया गया है। 300 रुपये में चलोगे क्या, 400 रुपये में चलोगे क्या, ये बोला गया है। ये अगर हम आप लोगों के ऊपर भी आरोप था कि पैसे लेके आप लोगों की आइडियोलॉजी बदल रहे हैं या पूजा पद्धति बदल रहे हैं। जितने लोग आप बयान दिए हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, हम लोगों ने भी देखा, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना सभा में नहीं आता। पहली बात, जितने लोग बयान दिए हैं उनको हम लोग पहली बात जानते नहीं है, दूर दूर में कहीं कहीं रहते हैं। उनको बजरंग दल के द्वारा ही पकड़ करके उनको बोल करके जबरिया उनका बयान लिया गया है।
सारा विवाद इस बात का है कि ज़्यादातर जो आने वाली आबादी है वो हिंदू है। ये बात आप भी मानेंगे कि लोग हिंदू लोग यहाँ पे आते हैं और उसके बाद उनकी विचारधारा में परिवर्तन आता है, ये भी आप मानेंगे? हाँ, विचारधारा में परिवर्तन कहा जा सकता है, आता है। एक तरीके से ये पक्ष जो है कार्रवाई चाहता है और जो सारा बखेड़ा शुरू हुआ, प्रार्थना से शुरू हुआ, जिसके बाद धर्मांतरण के आरोप लगे। पास्टर ये भी बता रहे हैं कि जो परिवार यहाँ पर आते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी विचारधारा या पूजा पद्धति को बदलते हैं। किसी तरह का दबाव नहीं होने का दावा यहाँ पर किया गया है और उम्मीद की गई है कि पुलिस इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। साल 2021 में इस घर में प्रार्थना सभा शुरू हुई तब 50 महिलाएं आती थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की तादाद बढ़ती चली गई, जो अब 100 के पार पहुंच चुकी है। आखिर यह ऐसा क्या है जो उन्हें खींच लाता है? मैं बीमार थी, मैं डिप्रेशन में थी और मैं इस चीज़ में जब मैं प्रभु पे आई और विश्वास किया, मेरा ये चीज़ खत्म हुआ सर। और मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं ये खुश हूँ। कल के दिन अगर कोई मेरी फ्रेंड भी अगर मेरे को बोलेगी कि बहन अगर तू इस चीज़ में बहुत परेशान है और तू निकली, आज मुझे ये दिक्कत है, तो मैं तो बोलूँगी ना, मैंने प्रभु पे विश्वास किया और मैंने विश्वास किया, मेरे जीवन में काम हुआ, तो मैं कर रही हूँ विश्वास। मैं उसको अपनी गवाही बताऊँगी सर, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम जबरदस्ती आ। जबरन धर्मांतरण के आरोपों से इतर पास्टर और प्रार्थना में आने वाली लड़कियों ने कहा कि यहाँ किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाता। उन्होंने अपने पूजा पाठ के तौर तरीकों को अपनी मर्जी से बदला। मगर एक सच ये भी है कि यहाँ आने से पहले इन लड़कियों की मान्यताएं और विश्वास बदल चुका है। यहाँ मेरे को किसी भी प्रकार का दबाव या मेरे को बुलाया नहीं जाता। यहाँ मैं अपनी खुद सी मर्जी से यहाँ आती हूँ। अब आपका विश्वास यीशु मसीह में बढ़ा है, हिंदू देवी देवताओं को थोड़ा अब कम मानते हैं? मैं नहीं जाती जी, ना मैं उनका वो करती हूँ, ना मैं मेरे भाई लोगों को भी नहीं बोलती तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, ना मेरे भाई लोग मेरे को बोलते हैं। लड़कियों, पास्टर और उनका परिवार अब डरा हुआ है। 10 अगस्त को धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए विवाद से ये दुखी है, जब इनके घरों पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। अब वे कार्रवाई चाहते हैं। कहाँ से वो लोग सही है कि लड़कियों को हाथ पकड़ रहे हैं, छाती पे हाथ डाल रहे हैं, सीने पे हाथ डाल रहे हैं, पूरे कपड़े को फाड़ दिए इनके। हाथ को खींचा गया, भीड़ में तुम आओ, फिर तुमको यही बताते हैं। ये कहाँ लिखा गया है कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा? कल जो हुड़दंग हुआ, हमारे घरों को घेरा गया, हम सभी लोगों को बहुत परेशान किया गया, गाली दिया गया। और इस इलाके के कोई भी लोग इस चर्च में नहीं आते, सारे लोग दूर के हैं, तो इस इलाके में कहाँ कन्वर्जन हो रहा है? जिन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, उनकी बात तो हमने जानी। अब जानते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को। छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की चीजों का लालच देकर बुलाया जाता है। औरतों से कहा जाता है बीमारी ठीक कर देंगे, दुखों को हर लेंगे। मेरी लड़की जो बीमार थी ना, मेरी लड़की पर वो संजू नाम की लड़की है ना, वो बोली आंटी आप आना हमारे चर्च में। मैं तो जानती नहीं थी, वही मेरे को ले गई। बोलते बाप पानी, एक बाटल में पानी लेके आना और तेल लाना, फूंक के देंगे। तो वो लड़का क्या क्या बोला, फूंक दिया, आंटी इसको सिर में लगाना, पानी पिलाना, ठीक होगी तो आपकी बेटी। एक बार हुआ था मेरे से बातचीत, बोली थी आंटी आप इतना तकलीफ में हो, इसमें जुड़ जाओ, आपका दुख सब दूर हो जाएगा, ऐसा करके। तो मैं उसको कुछ जवाब नहीं दी। मैं बोली कि दिमाग काम नहीं किया मेरा, मैं उसको जवाब ही नहीं दी कुछ। मेरे को बोल रहे थे आपका पति बहुत मारपीट करता है, तो यहाँ आ जाओ और यहाँ चर्च में बैठो और बोलो, भगवान को सुमरो, इसको यीशु मसीह को। मैं बोली मैं ये सब तो मैं नहीं मानती हूँ, जो मानती हूँ अपना देवी देवता को मानती हूँ। बच्चे लोग खेलने कूदने जाते हैं और ये भजिया बना के खिला रहे हैं, कभी साबूदाना का पोहा बना के खिला रहे हैं। बच्चे लोग आओ ना बाइबल पढ़ो, तुम लोग दूसरा तरफ मतलब दिमाग चले जाएगा, इसी में डाल दो, घर में भी बोलो ऐसा ऐसा बात बोल के बच्चे लोग को भी भड़काने लग गए थे। आए दिन इस इलाके में विवाद होता है क्योंकि प्रार्थना सभा करने वाले किसी न किसी तरह का लालच देते हैं। बाइबल बांटी जाती है, कोशिश की जाती है अपनी बात मनवाने की। जब ये कोशिश जबरदस्ती में बदल जाती है तब विवाद होता है। इलाके की महिलाएं इस बात पर कायम है कि हम अपनी पूजा पद्धति और सनातन धर्म को नहीं बदलेंगे। वो आंटी मिली हम लोग को रास्ते में, तो हम लोग को लगा कि उसको घर तक कल आके छोड़ना है, तो फिर गाड़ी में बैठी हम लोग के साथ, तो मेरी बहन भी थी और मैं भी थी। तो हम लोग को बोलने लग गई कि तुम लोग इतना दुख पा रहे हो, अपना धर्म चेंज कर लो,
क्या मिल रहा है धर्म में रह के तुम लोग को, हिंदू धर्म में, और बाइबल भी दे रही थी हम लोग को कि ये लो हम लोग के धर्म में आ जाओ, ऐसे बोल के बाद हम लोग बोले कि हम लोग अपना भगवान चेंज वेंज नहीं करेंगे। और जब भी मिलती थी ना बोलती थी कि आ जाओ हमारे धर्म में, क्या तुम लोग को बहुत दुख मिल रहा है, सनातन धर्म में क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बोल के। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी बुला के ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, तुम क्रिश्चियन धर्म को अपना लो, ये मतलब अपना धर्म वो करवा धर्मांतरण करवा रहे हैं। यहाँ सीधी सी बात है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर जबरदस्ती चर्च में बिठा देते हैं। बच्चों लोगों को बोलते हैं भगवान नहीं होता है, हमारा क्रिश्चियन को मानो। आस्था बदलने के अभियान में बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। कभी ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर तो कभी खाने पीने की चीजों का लालच देकर बुलाया जाता है। फिर कहा जाता है अपने भगवान का विसर्जन कर दो और बाइबल ले लो। आंटी ने ना हमें एक चॉकलेट दी थी, फिर उसके बाद ना चर्च में लेके बोले एक पोहा खा ले और आँख बंद करके प्रार्थना कर ले, फिर तेरा सब दुख हट जाएगा बोल रहे थे। यीशु मसीह का पूजा कर, भगवान को डुबा दे बोल रहे थे। मेरे को ना वो मूंग का भजिया देते थे। और भजिया देके क्या बोलते थे? कि अपना भगवान को डुबा देना। कौन सा भगवान को? और जो गणेश भगवान को, सभी भगवान को डुबा के देखना डूबता है कि नहीं बोल रहे थे। मेरे को ना वहाँ ट्यूशन के बारे में कोई लेके गया था, हाँ तो मैं मना किया ना, तो मेरे घर आया था मेरे को बोलने, तो अंदर गया था ना, तो उन लोग मेरे को क्या बुक दिया ना, तो मैं उन लोग को फेंक के भाग के आ गया था। तो मेरा एक जन दोस्त है ना, वो मेरे को पोहा का लालच दे के ले गया था। ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड में जो धर्म को लेकर एक युद्ध जैसी स्थिति दिखी, धर्म युद्ध की स्थिति दिखी कि अपने अपने धर्म की बात रखने या उसे बचाने का जो संघर्ष था वो बड़ा भयानक था। यहाँ पर एक पक्ष का कहना है कि वो किसी के पूजा पद्धति को बदलने में विश्वास नहीं रखता, तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उनके विश्वास को तोड़ने की पुरजोर कोशिश होती है, हर तरह का लालच दिया जाता है। ज़रूरत है इतने संवेदनशील मामले में प्रशासन को ध्यान देने की। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।